यूपी इंतखाबात के चौथे राउंड के लिए बीजेपी ने अपने 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। टिकट के बंटवारे में काफ़ी फेरबदल देखने को मिला, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम राजेश्वर सिंह का है। उन्हें सरोजनी नगर लखनऊ असेंबली हलके से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी का ये फैसला हैरान कुन और डरावने वाला इसलिए है कि राजेश्वर सिंह ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे और उन्होंने वक्त से पहले अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। बताता चलूं कि उनकी अहलिया लक्ष्मी सिंह भी आईपीएस अफसर हैं और आजकल वो आईजी रेंज लखनऊ में हैं। राजेश्वर सिंह के बहनवी राजीव कृष्णा आगरा जोन के ईडीजी हैं। वहीं दूसरे बहनवी वीपी सिंह भी महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अफसर रह चुके हैं और राजेश्वर सिंह के वालिद रन बहादुर सिंह भी आईपीएस अफसर रह चुके हैं। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद राजेश्वर सिंह ने एएनआई को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि वो बीजेपी के नज़रिए और आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे और बीजेपी की आइडियोलॉजी ही मुल्क का मुस्तकबिल और फ्यूचर है और कहते हैं कि मुल्क में बढ़ते फ़िरका परस्त ताकतों को रोकने की ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पर दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है और फ़िरका परस्त ताकत कौन है और मुल्क में फसाद और नफ़रत की सौदेबाजी कौन करता है और मासूमों के जानों से कौन खेलता है। तो ये सोचने और गौर करने की बात है कि किस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने और मजबूत करने की बात हो रही है। और दूसरी चीज़ जो सोचने की है कि एक आदमी जो बीजेपी की जहनियत और आइडियोलॉजी का है वो 24 साल तक आईपीएस अफसर रहा, सोच कर देखिए कि उसके काम करने का अंदाज कैसा रहा होगा और कितने मासूम बेगुनाह मुसलमान उसके नफरत, तासुब और जुल्म की जद में आए होंगे। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद राजेश सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि वो चुनावी मैदान में आ रहे हैं। उनके इस ट्वीट पर कुछ ट्विटर यूजर्स ने रिएक्शन देते हुए बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्वीट लिखा है। एक यूजर सब चंगासी वो कहते हैं कि सैकड़ों करोड़ों कमाने के बाद आपको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था, आपको पता था कि नेता गिरफ्तार नहीं होते हैं। एक और यूज़र सेजू जोज लिखते हैं कि कोई भी हैरानी की बात नहीं है। आज की तारीख में अगर पूरी ईडी के अफसर्स रिज़ाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर लें तो कोई हैरानी नहीं होगी। ये लोग आजकल बीजेपी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आखिर में चंद सवालों के साथ आप नाजरीन को छोड़े जाता हूँ। सोचिए और गौर करिए कि मुल्क का एक आज़ाद समझे जाने वाला इदारा, उसके ऑफिसर्स किसी सियासी जमात और उसके आइडियोलॉजी से जुड़ सकते हैं और तो और 15 साल, 20 साल, 25 साल मुलाजमत करने के बाद भी क्या उन्हें वहां सिर्फ तासुब परस्ती सिखाई जाती है कि वो 25 साल मुलाजमत करने के बाद भी ऐसी फ़िरका परस्त जमात से जुड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते। मुल्क के तमाम तंजीमें, अदालत और इलेक्शन कमीशन ऐसे फैसलों पर क्यों खामोश रहती है? या ये मान लिया जाए कि अब मुल्क का मुस्तकबिल एक मुकम्मल पुरफितन और ख़तरनाक दौर में जा चुका है। डेली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।